नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल आपके? इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर। और करंट अफेयर हम राजस्थान का देखेंगे। राजस्थान का जो करंट अफेयर है विशेष रूप से आपके रीट परीक्षा जो है 17 जनवरी को उसमें काम आने वाला है। और सेकेंड ग्रेड में भी राजस्थान का जीके है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, सभी परीक्षाओं में आता है। और राजस्थान जीके का मूल स्रोत जैसे सूजस जो बुलेटिन आता है उससे नोट्स तैयार किए हैं, पीडीएफ ये टेलीग्राम पे भेज दी है। इसको थोड़ा मैंने अलग फॉर्मेट में बांटा है, हालांकि मैं 3 या 4 महीने से क्लास ली नहीं करंट अफेयर की। और आपके ऐसे कमेंट आए जैसे मेरे अंदर करंट दौड़ गया। कमेंट भी आपको दिखाऊंगा। पहले कमेंट ही पढ़ा देता हूँ आपको, क्योंकि मैं टेलीग्राम पर क्या है वो ऑन रखता हूँ मैं कमेंट, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं भी आती रहती है। तो आपकी प्रतिक्रियाएं भी देखो स्पेशल आती है, बढ़िया बढ़िया। क्योंकि जैसे ये वाई के नाम से कोई विद्यार्थी उन्होंने लिखा है, आप पहले वाले टीचर बन जाओ जो करंट अफेयर करवाते थे नोट्स फॉर्मेट में, उनसे सारे क्वेश्चन मिल जाते थे। प्लीज़ थर्ड ग्रेड राजस्थान करवा दो। शक्ति याद दिलवानी पड़ेगी क्या आपको? करंट के राजा थे आप। बाकी सब बाद में आए, और 5 क्लास ले लो स्पेशल विथ हैंड नोट्स प्लीज़। तो ये आपके सद्भाव है, आपका प्रेम है, स्नेह है। हालांकि मेरी तरफ से अच्छे का प्रयास रहता है। तो अब वापस जो है मैंने ये सोचा है कि जैसे दिसंबर है, तो आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर की हम बात करें तो रीट परीक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 4 महीनों पर विशेष फोकस कर लेते हैं। दिसंबर में 15 दिसंबर तक मान के चलो आप मोटा मोटी। तो 2 सप्ताह है ऐसे दिसंबर के कर लूँगा मैं। और फिर आगे 4 क्लास में नवंबर, 4 क्लास में जो है वो अक्टूबर, इस प्रकार से। और फिर एक मंथली 1-2 क्लास भी, यानी मेरा प्रयास है कि 5 दिसंबर तक जो है आपके कंप्लीट पिछले 3-4 महीने का करंट अफेयर यूजस से। उसके अलावा और प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं, मुमल, क्रोनोलॉजी, ज्ञान सरोवर वाली बुक, इन सब से नोट्स तैयार करके मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके ऐसे कमेंट जो है ना वो वास्तव में जो ऐसे जोश दिला देते हैं। जैसे एक विद्यार्थी का और था कमेंट, वो भी आपको दिखा देता हूँ। टेलीग्राम पर भी देखो अच्छी सामग्री डाल रहे हैं करंट अफेयर का भी। उसके अलावा जैसे पॉलिटिकल के फर्स्ट ग्रेड के लिए और कुछ क्वेश्चंस, ये सब हम डालते रहते हैं। टेलीग्राम से भी आज जुड़ जाना। एक कमेंट ये और था, तेजपाल जाट, सर प्लीज़ करंट अफेयर दिसंबर तक का करवा दीजिए। हाँ प्लीज़ सर, ऐसे तो बहुत से वीडियो मिल जाते हैं बट मेरे को और किसी का करंट समझ ही नहीं आता। इतना मटेरियल देते हैं, इतना इतना कि सारा ऊपर से चला जाता है। प्लीज़ सर रीट का पेपर है करवा दो ना करंट। इस प्रकार से इतने प्रेम से कोई विद्यार्थी कहते हैं। तो फिर वो ये थोड़ा सा समय अभाव ऐसे रहता है कि हालांकि एकदम फ्री रहने वालों में या आलसी व्यक्तियों में तो मैं नहीं हूँ। जैसे देखो अपने रीट के लिए ये काम किया था पीवाईक्यू की किताब। ठीक है, और ये अच्छी विद्यार्थियों को पसंद आ रही है किताब। 9 पेपर है और व्याख्या सहित है इसमें, तो उपयोगी किताब होने वाली है आपके लिए। फिर हम इसमें लग गए थे स्कूल व्याख्याता मैनेजमेंट और स्कूल व्याख्याता पीवाईक्यू। तो थोड़ा तो बहुत समय क्या है, इनमें भी चला जाता है। ये प्रतिदिन घंटा 2 घंटा भी देते हैं, तो भी थोड़ा थोड़ा करके 1-1 घंटा 2-2 घंटा टाइम जितना मिलता है। पहले ऐसे यार अभियान में बिजी थे तो उसमें बिल्कुल भी समय नहीं मिला। 1 महीना तो, 1 महीना तो सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, यहाँ तक मैं तो बाथरूम में जाता तो भी फ़ोन चालू रखता था, ले जाता था साथ में। पीएलओज़ के फ़ोन आ जाते थे। और ये भी अभी किताब सेकंड ग्रेड की पिछली बार इसके हर पेज से क्वेश्चन आए थे, तो इसकी भी अब नए वाले पेपर जोड़ के व्याख्या करके किताब बुधवार तक आ जाएगी। इसमें भी एक कमेंट डाला विद्यार्थी ने कि आप रोज़ कहते हो 5-7 दिन में आ जाएगी, 5-7 दिन में आ जाएगी। आनी तो है नहीं, नहीं दूसरी ले रहे हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं भाई देखो, आज जो है ये किताब फाइनल हो गई है और आने वाली है, कल पब्लिश के लिए चली जाएगी। देखो आज देखो आपका है विश्वास है, प्रेम है, तो आपके कमेंट का मैं बुरा नहीं मानता। सीधी सीधी खरी खरी कहते हो ना आप। तो यहाँ लिखा हुआ था वो। तो फिर मैंने ये भेजा कि भाई ये देखो, 1 महीने से करके 3 से 5 दिन 5 दिन कर रहे हो, फिक्स डेट तो बता नहीं सकते। 10 बार देखो, 10 बार पूछ लिया कि किसी ने लिखा है, तो मैंने कहा ये किताब रेडी हो गई है, डेमो पीडीएफ भेज दी है टेलीग्राम पे, और जो है ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा व्यस्तता इनमें चली गई थी। और साथ ही रवि सर है, अपने मित्र है, तो उन्होंने कहा कि मैं मैनेजमेंट का कोर्स, उनकी एप्लीकेशन के लिए कुछ क्लासेस लेने की, तो उसमें भी जैसे टाइम मिलता है थोड़ी 1-2 क्लास उसके लिए भी रिकॉर्ड करते हैं, मैनेजमेंट की भी करते हैं।
तो इस प्रकार से थोड़ी व्यवस्थाएं जो है वो, चलो अब हम इस पे आ जाते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं, 7 पेज की पीडीएफ अच्छे से समझ लेते हैं, एकदम इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो सीधे सीधे परीक्षा में आपको लगेगा कि हाँ, ये प्रश्न तो पूछना चाहिए, बनता है इम्पोर्टेंट। फिर लास्ट में मैं आपको ये पेज की जो ये है ना, जो 16 पेज की, ये भी थोड़ा सा दिखा दूंगा झलक, ताकि आपके दिमाग में वो छवि बन जाए। शुरू करें? चलो, बढ़िया है। ठीक है, तो देखो, अब आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सुन लो ध्यान से, फिर ये पीडीएफ की एक बार रीडिंग लगा लेना। बाकी करो तो कर लेना, इसमें जैसे 6 पेज है, इसका भी आप 3 में सार निकाल लेना। तो ये 1 दिसंबर का हमने लिया है, जल संरक्षण। कर्म भूमि से मातृभूमि, आप याद रखना, कर्म भूमि, कर्म भूमि क्या होती है? जहाँ हम कर्म करते हैं। ये राजस्थान का कोई व्यक्ति है, अमेरिका में काम कर रहा है, दुबई में रह रहा है, जापान रह रहा है, कहीं भी हो कर्म भूमि, मातृभूमि अपना राजस्थान। तो कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर अभियान। तो ये एक तो ध्यान रखना, मातृभूमि नाम आ रहा है तो मातृ में आप और ज़्यादा ज़मीन के नीचे चले जाना। सोच से कैसे? कि ज़मीन के अंदर जो जल स्तर है ना, वो नीचे जा रहा है, उसको कैसे भरें? तो भूजल संरक्षण, वर्षा जल केच, इनको संग्रहण करना, इससे संबंधित अभियान है। ठीक है, तो पहली बात क्या है? वर्षा जल का संरक्षण, संवर्धन और भूजल का पुनर्भरण। अब हमारे सुजानगढ़ में तो इतना पुनर्भरण हो गया, एक दिन बारिश आई थी, 2.5 घंटे तबाही मच गई थी। इस बार तो न्यूज़ में भी आया। कल ही मैंने देखा बाजार में, मार्केट में 24 घंटे मोटर चलती है, पानी निकल रहा है, तो भी अभी भी उसके जो अंडरग्राउंड है ना, उसमें पानी भरा हुआ है। परंतु ये तो एक सिटी की प्रॉब्लम है, बाकी अभी भी सूखा तो है ही अपने राजस्थान। तो आप ध्यान रखना, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान क्या है? तो पहली बात, वर्षा जल और भूजल के संरक्षण से संबंधित है। दूसरी बात, इसमें प्रवासी राजस्थानी, ये विशेष इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि प्रवासी जो राजस्थानी है ना, उनके योगदान से, कि भाई वो बाहर रहते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, तो यहाँ कुछ मदद करें, 2 रुपया इधर भी लगाएं, ताकि इधर भी अपना भला हो। तो इसके लिए 45,000 जल संरचनाओं का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। तो जल संरचना में कुंड हो गया, टांका हो गया, तालाब हो गया, कोई बावड़ी हो गई, टंकी हो। इस अभियान में अभी तक 14,500 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण पूरा हो गया। 42 यानी 1/3 तो लक्ष्य पूरा हो गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विदेशों या अन्य राज्यों में रह रहे, अन्य राज्य का भी है विदेश के अलावा, मान लो दिल्ली में अच्छा बिजनेस है, असम में अच्छा बिजनेस है, तो उन प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि में जल संरक्षण कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना। ये आप याद रखना, कर्म भूमि से मातृभूमि, दो चीजें हो गई, तो प्रवासी राजस्थानियों का योगदान प्लस जल और भूजल संरक्षण। क्लियर? इसके लिए एक समिति और बनाई है मुख्यमंत्री महोदय ने, कि भाई इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग हो सके, कि भाई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एक तो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय समिति। महीने में अधिकतम दिन कितने होते हैं? 31। तो अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। एक समिति और है जो कि राज्य स्तरीय समिति हो गई, एक है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय समिति। दो समितियां बनी हुई। नोडल विभाग आपको याद रह जाएगा भाई, भू जल, जमीन वाला जल, वो विभाग है। क्लियर? तो कर्म भूमि, मातृभूमि, प्रवासी राजस्थानी और जल संरक्षण, भूजल संरक्षण। क्लियर? आगे, सुशासन और विकास से संबंधित चीजें। विकसित राजस्थान का भी सपना क्या है? 2047। 1947 के ठीक 100 साल बाद भारत और राजस्थान को विकसित बनाना है। कब तक हम विकासशील विकासशील करते रहेंगे? तो मुख्य सचिव अभी नए बने गए हैं, आपको पता ही होगा, क्या नाम है? वी श्रीनिवास। ठीक है, तो मुख्य सचिव कौन? श्रीनिवास। तो मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, ये समझ में आ रहा होगा। गवर्नमेंट जो है ना, ये एक शासन पुरानी अवधारणा है, कि भाई उसमें एक हावी होता है शासन, सत्तावादी। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? पब्लिक तक चीजें पहुंचती है। सुशासन, तो वो गवर्नेंस की भावना के साथ विकसित राजस्थान 2047 की कार्य योजना पर बल दिया है। यानी अब गवर्नमेंट की अवधारणा नहीं है, गवर्नेंस की अवधारणा है, गुड गवर्नेंस। फ्लैगशिप प्रोग्राम, फ्लैग मतलब झंडा होता है वैसे तो फ्लैगशिप प्रोग्राम का मतलब हो गया ऐसी योजनाएं जिनको सरकार मुख्य रूप से उन पर फोकस करती है। तो राज्य सरकार ने केंद्र और राज्य की इतनी योजनाओं को, 25 याद रहेगा ना, 25 देखो अभी क्या चल रहा है, 2025, तो 25 प्रमुख योजनाओं को फ्लैगशिप में रखी है।
ग्रामीण और शहरी विकास से संबंधित, अब देखो आप खुद सोचो कि ये एक दिन का सूजस बुलेटिन है, 2 पेज आते हैं, कभी कभी 4 पेज आते हैं, है ना काम की बातें। यहाँ से एग्जामिनर आराम से क्वेश्चन बना सकता है कि भाई कितनी योजनाएं, 25, ठीक है, कर्म भूमि मातृभूमि अभियान क्या है, कितने सदस्य है, अध्यक्षता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या है, मोटी बातों के अलावा छोटी बातें, आसपास का कोना कोने खचोने की बातें भी पूछने लग गए, क्योंकि विद्यार्थी सोर्स तब तक अवेलेबल हो गया, तो बेसिक चीज़ें तो याद रख लेते हैं, तो उस हिसाब। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, किस नाम से है? दीनदयाल उपाध्याय के। तो जो चयनित गांव है, उनके जो बीपीएल परिवार है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए कौन सी योजना है गांव के लिए? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ऐसे ही अटल प्रगति पथ, पथ यानी रास्ता, तो अटल जी के नाम से है ये। 5,000 से अधिक आबादी वाले जो गांव है, उनके कस्बों में सीमेंट और कंक्रीट की सड़कें, इस योजना का क्या नाम है? अटल। अब ऑप्शन एग्जाम जैसे ऑब्जेक्टिव की मैं प्रैक्टिस और करवाऊंगा आपको, तो उसमें ऐसे ऑप्शन आ जाए भी क्या नाम रखा गया प्रगति पथ का। ऐसे स्वामित्व योजना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मान लो, स्वामी यानी मालिक, किसका? जमीन का। तो ड्रोन तकनीक से ड्रोन, हेलीकॉप्टर, जमीनों का नक्शा बनाया जा रहा है, और ग्रामीण जो आबादी क्षेत्र है ना, उसका सर्वेक्षण हुआ है, और जो भूस्वामी है उनका डिजिटल संपत्ति कार्ड बन रहा है। यानी जैसे आजकल तो आप गूगल से देखते हो ना, अपने घर को देख सकते हो, गूगल में एक और पता चला, आप 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40, 50 साल तक पुराना का आप रिकॉर्ड देख सकते हो। तो ऐसे ही अब क्या है कि आपके संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड हो जाएगा गाँवों में। ग्रामीण के लिए एक तो ध्यान रखना, संपत्ति का रिकॉर्ड, तो फिर जो संपत्ति को लेकर जो झगड़े होते हैं, या जो बिचौलिए कुछ खेल खेलते हैं, वो शून्य हो जाएंगे, और लोन वगैरह लेने में भी सुविधा रहेगी। अमृत योजना, पता ही है आपको, शहरी क्षेत्रों में सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति करने के लिए अमृत योजना है। नाम ही अमृत, जल अमृत है, शहरों के लिए तो विशेष रूप से। कृषि शिक्षा से संबंधित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें किसानों को तारबंदी, डिग्गी, डिग्गी क्या होती है? वो पानी का एक तालाब होता है, इस सा तिरपाल बिछा के। तिरपाल लेने के लिए सुजानगढ़ में एशिया की सबसे बड़ी मंडी बता रहे हैं, आते हैं लोग। फार्म पॉन्ड, ग्रीन हाउस, ड्रिप स्प्रिंकलर, यानी वो फौहारा वाली सिंचाई आदि के लिए अनुदान दिया जा रहा है। क्या नाम है योजना का? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ये भी इम्पोर्टेंट है, MSRA है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। जैसे मिश्रा नाम होता है ना, आई हट गया, तो MSRA ट्रिक याद रख लो, या ये हिंदी। तो नवीन शिक्षा नीति को लागू करने के लिए फ्लैगशिप प्रोग्राम में है ये। अब देखो, वैसे नाम सिंपल है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, परंतु पढ़ा हुआ नहीं है, 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें कुछ ऊपर नीचे कर दिया, तो वहां फिर अपना खेल बिगड़ जाता है। अटल ज्ञान केंद्र, तो अटल पथ की तरह ही अटल ज्ञान केंद्र है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर चरणबद्ध रूप से ये होंगे। तो अटल जी वाले तो ग्रामीण में, गरीबी मुक्त दीनदयाल ग्रामीण में, अटल पथ ग्रामीण में। तो शहरी में क्या आया यहाँ पे? शहरी में आया अमृत योजना, ठीक है, स्वामित्व भी ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके देखो राइट का टिक भी लगाया है। पंच गौरव कार्यक्रम, तो ये अक्सर इस यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि विद्यार्थी जहाँ भूले, कंफ्यूज हो, तो देखो इसमें एक तो खेल आ गया, आप सोचो भी खेल है, खेल होगा तो खेल के आसपास क्या होगा? पेड़ पौधे, वनस्पति आ गया। फिर वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ उत्पाद होगी, तो उत्पाद आ गया। तो इसमें एक उपज भी आ गई, मैदान है तो वनस्पति आ गई, उपज आ गई, खेल आ गया, और उत्पाद आ गया। और उत्पाद का मतलब, उपज का मतलब तो हो गई खेत में कोई फसल हो रही है भाई, कोई ना कोई गांव में, क्षेत्र में, तो प्रत्येक जिले की बात है ना भाई, कोई ना कोई जिले में भाई, गंगानगर में चावल गेहूं है, तो भीलवाड़ा में कुछ और है, उड़द है, तो चूरू में चना है, तो अलग अलग जगह अलग अलग है, नागौर में मेथी है। तो कहीं ना कहीं उपज तो होती है स्पेशल ना, तो कोई ना कोई उपज फिक्स की है, एक लिस्ट भी बनी हुई है वैसे तो वो। तो इन 5 में से आप ध्यान रखना, एक तो हो गई उपज, कृषि वाली, एक हो गया कोई उत्पाद, कोई हस्तशिल्प वगैरह, एक हो गई वनस्पति, भाई कहीं कोई पेड़ पौधा है, कहीं कोई है, एक हो गया पर्यटन स्थल, हर जिले में एक तो मिल ही जाता है,
तो एक हो गया कोई ना कोई जिले का विशेष खेल, इनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो ये पंच गौरव है, याद रखना। उसके बाद में पीएम विश्वकर्मा योजना। तो विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा किन के आराध्य है? मुख्यतः जांगीर समाज, और तो फिर भी जो हाथ से कला, जो कौशल करते हैं, उनके आराध्य माने जाते हैं। तो पीएम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है। इसमें कितने प्रकार के व्यवसाय? 18 प्रकार के व्यवसाय। अब इसमें एक तो भाई वो कारपेंटर हो गए, और भी विभिन्न प्रकार के हो गए, जो कोई बर्तन बनाते हैं, कुछ और है। तो ये जो दस्तकार है, उनको एक टूल किट दिया जा रहा है। हमारे एग्जाम पहचान वाले के पास आया था, काफ़ी अच्छी सामग्री आती है। 15,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जिसमें एक औजार वगैरह आते हैं, मैं मान लो ड्रिल मशीन आ गई, कोई और आ गई ऐसे। और 2 लाख रुपए तक का ऋण भी दिया जाता है इस योजना। उस योजना का क्या नाम है? पीएम विश्वकर्मा योजना। तो ये था 1 दिसंबर की बातें। तो देखो, पंचगौरव इंपॉर्टेंट है। पीएम विश्वकर्मा में कितने प्रकार के व्यवसाय? 18। राशि कितनी? 15,000। ऐसे ही अटल ज्ञान केंद्र हो गया गाँव में, मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान चल ही रहा है, फ्लैगशिप में है। कृषि योजना हो गया, अमृत योजना शहरों के लिए, स्वामित्व योजना, ड्रोन, वही डिजिटल संपत्ति कार्ड, अटल प्रगति पथ, सड़कें, दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव, ठीक है, फ्लैगशिप में 25 योजनाएं। श्रीनिवास वो बन गए विजन, उसमें क्या वो मुख्य सचिव, 31 और 20 सदस्य समिति, और कर्म भूमि मातृभूमि। क्लियर? अब है 2 दिसंबर वाली सुजस बुलेटिन की खबरें, यानी उस दिन जो सरकार ने क्या क्या कोई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजभवन का नया नाम। राजभवन, यानी जो राज्यपाल रहते हैं राजस्थान में, अभी कौन है? हरिभाऊ बागड़े। उन्होंने कहा कि राजभवन, राज मतलब एक राजतंत्र का प्रतीक है, ब्रिटिश काल का प्रतीक। तो कहा अब तो जनता का है सब कुछ। राजभवन को क्या नाम कर दिया? लोक भवन नाम कर दिया। कब से? 1 दिसंबर से ही इसको अब लोक भवन के नाम से माना जाए। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में आ सकता है लोक भवन, जन भवन, ठीक है, और भी कोई नाम दे दिया, मान लो राजस्थान भवन, तो क्या ऑप्शन? तो ये लोक भवन। फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण। तो फिरोजपुर जो फीडर है, जो नहर है, उसका पुनर्निर्माण का काम अभी चल रहा है। तो 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री गंगानगर पहुंचे और फिरोजपुर फीडर जो है उसके पुनर्निर्माण का कार्य का शिलान्यास किया। 3.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का लाभ मिलेगा। राजस्थान में बड़ा लाभ इसमें मिलने वाला है। भाई नहर तो ये ऑलरेडी है, का पुनर्निर्माण होकर उसका विस्तार किया जाए। कहाँ से है ये? गंग नहर से ही है। तो गंग नहर महाराजा गंगा सिंह जी ने बनाई थी, वर्ष 1925 में बनाई। तो अब 2025 में क्या हो गए? 100 साल हो गए। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि भाई किस नहर को 100 साल भी हुए हैं? तो गंग नहर को 2 वर्ष पूरे हो गए। परियोजना की लागत कितनी? फिरोजपुर वाले की 647 करोड़ है। और इसमें 2 राज्य ध्यान रखना, पंजाब और राजस्थान, दो ही है इनकी हिस्सेदारी है। राजस्थान का हिस्सा जो है वो 268 करोड़। डेयरी और पशुपालन की बात करें तो डेयरी के मामले में दुग्ध उत्पादन और फीड कैटल फीड जो है ना, मवेशी का, वो उसका वार्षिक टर्नओवर 8,000 से बढ़कर 10,000 करोड़ हो गया है। ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, इसको विशेष ध्यान रखना। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को 70 लाख लीटर प्रतिदिन, अब आप सोचो नॉर्मली डेली 70 लाख लीटर जो है तक बढ़ाने के लिए ऐसा प्रयास चल रहा है, कितना स्टोरेज हो जाए। तो 1,000 करोड़ का फंड, तो ये ध्यान रखना, 1,000 करोड़ का फंड जो है वो रखा है। गोपाल रतन इंपॉर्टेंट है भाई, गोपाल यानी गाय को पालने वाला गोपाल, तो किससे संबंधित है? डेयरी से संबंधित है। गोपाल रत्न पुरस्कार किसको मिला है? आरसीडीएफ को मिला है। आरसीडीएफ यानी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन। तो डेयरी क्षेत्र का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है गोपाल रत्न पुरस्कार। ये तीनों श्रेणियों में चुना गया है। कौन? आरसीडीएफ, याद रखना। सीमन स्टेशनों का उदय। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उच्च क्वालिटी का जो सीमन है, नरवा और बस्सी स्थित स्टेशनों पर उन्नयन किया जा रहा है। पशुधन। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ध्यान रखना क्या नाम है? मंगला, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। इसके तहत प्रदेश के 21 लाख पशुओं का
निःशुल्क बीमा किया जाएगा। कितने? 21 लाख पशुओं का जो है वो निःशुल्क बीमा किया जाएगा। बीमा की प्रक्रिया जो है इसमें ये रखिए कि भाई पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, तो निःशुल्क जो है वो बीमा किया जाएगा। पहले आओ पहले पाओ। निबंध प्रतियोगी राज्य निर्वाचन आयोग है, उसने जागरूक मतदाता जनतंत्र का पहरी इस नाम से एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की है, इसमें कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट देखें तो आपके RCDF इंपॉर्टेंट है, मुख्यतः सबसे इंपॉर्टेंट गंग नहर फिरोजपुर फीडर इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पंजाब, और राजभवन का नाम हो गया लोक भवन। तो 4-5 फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। 3 दिसंबर की घटनाएं लेते हैं, इसमें कई इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है। जैसे राजस्थान पर्यटन नीति मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रश्न आ जाए कि राजस्थान सरकार ने नई पर्यटन नीति किस वर्ष जारी की, 2022, 23, 24, 25। तो अपन सोचते हैं कि 25 तो क्या होगी, 21 होगी, 22 होगी, ऐसा नहीं है। अभी अभी ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म 2025। ठीक है, तो इसमें क्या है, पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश, कोई आप अपना खुद कोई उद्योगपति निवेश करें, बुनियादी ढांचा जो है भी सड़क, डिजिटल सुविधाएं हैं, ऑनलाइन चीज़ें हो देख सकें, आदि को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। विशेष पर्यटन क्षेत्र जैसे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं ना, जैसे STZ भी चयनित जिलों में पर्यटन क्षेत्र बनाए जाएंगे। जैसे आप पहले जीके में पढ़ते थे ना, त्रिकोण पर्यटन, ट्रायंगल, और वैसे। और परियोजनाओं के लिए सिंगल वेब पोर्टल बनाया जाएगा, जैसे SSO है ना आपका, जैसे एक वेब पोर्टल हो, उसे मैं सभी जिलों का और सब देख सकूँ। अगला है राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश। यह अध्यादेश जारी किया गया है, फिर जैसे ही इसको आगे कानून का रूप दे दिया जाएगा। जन विश्वास, जन विश्वास का मतलब हो गया कि 11 अधिनियम ऐसे थे, मामूली तकनीकी गलती से जेल की सजा का था उसमें प्रावधान, उसको हटा के आर्थिक दंड का प्रावधान कर दिया। तो जैसे मान लो वन भूमि में मवेशी चराने के लिए, मान लो कोई वन भूमि है और कोई पशु चराने के लिए भूल में घुस गया, अब उसको पकड़ लिया तो सजा का प्रावधान है, ऐसे जेल में जाएगा बेचारा। ताकि भाई भूल से आ गया तो उसको केवल जुर्माना लगा दो, दोबारा नहीं आएगा। जैसे वन अधिनियम 1953 में संशोधन किया है। ऐसे ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी भी एक आई है, ट्रेड यानी व्यापार का प्रमोशन, कि भाई बड़े व्यापारी तो लाभ कमा रहे हैं, ऑनलाइन भी कमा रहे हैं बड़े बड़े फर्म पे, तो छोटे व्यापारी है, ठीक है, 10.5 लाख से अधिक जो रिटेलर है उनको ई-कॉमर्स और ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए नीति बनाई गई, उनको भी थोड़ा लाभ मिल सके। अगले इंपॉर्टेंट है प्रवासी राजस्थानी नीति। एक तो पर्यटन नीति और प्रवासी राजस्थानी, 2025 वाला प्रवासी राजस्थानी के लिए स्पेशल है। तो NRR, एन का मतलब नॉन रेजिडेंस, यानी राजस्थान में निवास नहीं है, इन राजस्थान। तो कहाँ है निवास, है राजस्थान के पर निवास बाहर है। तो प्रवासियों के निवेश को सुगम बनाने के लिए NRR इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल, जो NRR है ना, नॉन रेजिडेंस इन राजस्थान, और इंडिया में नहीं है उसको बोलते हैं NRI। NRI का नाम से सोचते हैं कि NRI है, इसका मतलब कोई VIP है, बहुत पैसे वाला है। तो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल, कि भाई वो यहाँ निवेश कर सकें, उसके लिए कोई सुविधा केंद्र और एडवाइजरी काउंसलिंग, उनको सलाह दे सकें कि आप इधर आ जाओ, यहाँ पैसे लगाओ, ये खोल लो बिजनेस, ये कर दो। नियुक्ति और भर्ती संबंधी निर्णय, अनुकंपा नियुक्ति, किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर आश्रितों के लिए पहले ये दिन 30 ही थे शायद, अब बढ़ाकर 90 कर दिए। नहीं सॉरी, पहले 90 थे, बढ़ाकर 180 कर दिए, डबल कर दिए वो। ठीक है, 180 दिनों तक वो जो है आवेदन कर सकते हैं। भर्ती आरक्षित सूची, प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो रिजर्व लिस्ट आती है ना, उसमें नामों के अनुसार 6 माह के स्थान पर 1 वर्ष, 1 साल तक वो वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है, ऐसा कुछ। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन कब आता है, 3 दिसंबर 1900, ये कब यूनो ने मनाया था, 92 या 93, आप कमेंट कर। 3 दिसंबर को जो है ये भी आया दिव्यांग दिवस। तो इसके लिए सम्मान समारोह रखा मुख्यमंत्री महोदय ने। उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो दिव्यांग है संस्था है उनको राज्य स्तरीय सम्मान समारोह OTS जयपुर, जयपुर में जो है ना, जहाँ RS का और ट्रेनिंग होती है, तो जो संस्थान है। स्कूटी और उपकरण दिए गए, 2500 स्कूटियाँ दी गई, 1 लाख अंग जो है वो दिए गए। UDID जो है उनकी एक यूनिक डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी पहचान पत्र, ID पहचान पत्र जो है वो जारी किए गए। राजस्थान देश में अग्रणी राज्यों में शामिल।
विकास और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। राजस्थान पेट्रोजोन, तो ये पूछ ले भी कहाँ है, ये पचपदरा में है, बालोतरा जिले में। बीजा रिफाइनरी है, वही पेट्रोजोन है। तो इसमें क्या है कि भूखंड आवंटन शुरू हो गया है, जमीनें मिल रही है, ले लेना आप, कोई होता आपके परिवार में, या प्लग एंड प्ले फैक्ट्री शेड्स की सुविधा दी जा रही है। बाल विवाह मुक्त राजस्थान, उप मुख्यमंत्री महोदया जो है उन्होंने कहा है कि भाई हम राजस्थान को बाल विवाह से मुक्त बनाएंगे और 2030 तक का लक्ष्य रखा है। आ जाएगा 30। केंद्र सरकार ने 100 दिन का अभियान रखा है। केंद्रीय मंत्री है अन्नपूर्णा देवी, जो महिला और बाल विकास मंत्री, उन्होंने कहा है कि 4 दिसंबर 2025 को अभियान रखा। 100 दिनों का विशेष अभियान है, किस लिए? बाल विवाह से मुक्त करने के। तो आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, ये पुस्तक इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आए हुए प्रश्नों के लिए 20 पेपर, सेकेंड ग्रेड के लिए 21 सोलर पेपर, बहुत शानदार व्याख्या है। खास बात इन दोनों में ये है कि जो अभी जो पाठ्यक्रम है केवल वो वाले प्रश्न रखे हैं। बाकी ऐसा नहीं कि पुराना पेपर है जैसे पढ़ा है उसको छाप दिया, फिर विद्यार्थी उनको क्यों पढ़ें, क्यों उनमें से ढूंढें। वो काम हमने, हमारी टीम ने कर दिया। आपको लेटेस्ट सिलेबस जो है अभी जारी हुआ है उसके अनुसार ही प्रश्न मिलेंगे, बाकी सब डिलीट है, व्याख्या भी डिलीट है। कोई कोशिश की कोई व्याख्या रिपीट नहीं हो, ताकि किताब कम पेज में आ जाए, ताकि विद्यार्थी को अधिक मूल्य नहीं चुका। इसके 240 पेज है इसमें, और इसमें 270 पेज बन रहे हैं, और ये रीट के लिए है, आए हुए L1 L2 के लिए। 2022 में 9 पेपर हुए थे, वो प्रश्न और उनकी व्याख्या जीके वाले पार्ट के लिए उपयोगी, तीनों जीके वाले पार्ट के लिए है। पर्यटन नीति जो जारी की है उसमें मुख्य बिंदु क्या है, तो ये तो अगर आप RS मेंस दे रहे हैं तो थोड़ा काम का है, बाकी तो आप इसको पढ़ लेना PDF में, कि भाई पर्यटन कला संस्कृति को ग्लोबल सेंटर बनाना, ठीक है, प्रोत्साहन देना, पर्यटकों को स्वच्छ सुरक्षा वातावरण देना, विशेष पर्यटन क्षेत्र विकसित करना, जलवे पोर्टल बनाना, धार्मिक और वन पर्यटन बनाना, सर्किट का विकास करना जैसे सौर्य सर्किट, बर्ड वाचिंग सर्किट, डिजिटल नवाचार करना, पोर्टल, मोबाइल ऐप, परिवहन की सुविधा देना, प्रीपेड टैक्सी, ई व्हीकल, स्किलिंग और शिक्षा, स्थानीय कला को बढ़ावा देना, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, यानी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से पहुंच सकें इत्यादि। अब है 4 दिसंबर, तो इसमें प्रवासी राजस्थानी दिवस इंपॉर्टेंट है। अभी कॉलेज लेक्चर एग्जाम में पूछा गया था कब, 10 दिसंबर। देखो विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए, 10 जनवरी जो है ना वो प्रवासी दिवस भारत में मनाया जाता है, और महात्मा गांधी जी जो अफ्रीका से लौटे थे 15 में, परंतु राजस्थान में 10 जनवरी 10 दिसंबर है, एक महीना पहले ही, ठीक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आगामी 10 दिसंबर को, आगामी इसलिए बोला कि 4 दिसंबर का ना, इसलिए प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। विशेष अतिथि इसमें उद्योग क्षेत्र के, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग के 33 जानी मानी हस्तियां जो है वो इसमें आएंगे, बड़े बड़े जो जैसे जो है VIP लोग। प्रमुख व्यक्तित्व जो है जैसे वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल, श्री सीमेंट के हरि मोहन बांगुर, लिविंग के दीप पाली गोयनका, मोतीलाल ओसवाल, ऐसे बड़े नाम शामिल है। प्रवासी विभाग बना ही दिया है सरकार ने, रक्षावरण के लिए प्रवासी विभाग का गठन किया गया है। आगे अपन और देख लेंगे इसका क्या नाम रखा है। निवेश की प्रगति, पिछली बार जो राइजिंग राजस्थान हुआ था उसमें आपको हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, 35 लाख करोड़ के MOU हुए थे, 7 लाख पर काम शुरू हो गया है। और लोकार्पण, पंचायती राज मंत्री और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है, टोंक जिले में 12 करोड़ रुपए से विकास कार्य का लोकार्पण किया। स्वच्छता फंड, प्रत्येक प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत, यानी हर ग्राम पंचायत में स्वच्छता के लिए हर माह 1 लाख रुपए की राशि, हर महीने 1 लाख, तो साल के कितने, 12 लाख। इसके लिए कि भी साफ सफाई अच्छी रहेगा, ये भी आप ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। बर्तन बैंक भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया गया था, आया था एग्जाम में। गांव में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने के लिए, गांव में भी क्या आजकल आप देखते हो शादी ब्याह में बुलाते हैं प्लास्टिक वाले चाय पानी के लिए, फिर एक बार तो अच्छे लगते हैं, फिर उसको फेंक देते हैं। आप शादी वाले दिन तो बहुत अच्छा लगता है लाइट वाइट में, दूसरे दिन आप देखो सुबह वहाँ कूड़ा कूड़ा हो जाता है, फिर गायें वगैरह उसको खा जाती है प्लास्टिक, और वो पोल्यूशन भी होता है, गंदगी फैलती है। तो कहा कि गांव में बर्तन बैंक, स्टील के बर्तन रहेंगे,
जब भी जिसको भी ज़रूरत हो वहाँ से ले आओ, काम में लो, वापस रख। होने वाला तो झंझट देखा देखो। अब है सुजस बुलेटिन 5 दिसंबर का। तो गंग नहर शताब्दी समारोह, ने अभी भी पढ़ा कि गंग नहर को 5 दिसंबर को 100 साल हो गए। ठीक है। साधु वाली में शताब्दी समारोह, तो ये भी यहाँ साधु वाली याद रखें, साधु, गंगानगर में साधु वाली में आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री ने गंग नहर प्रणाली के पुनरुद्धार के लिए भी 1717 करोड़ रुपए की सौगात दी। गंग नहर प्रणाली से 3.14 लाख में ये किया जाएगा। फिरोजपुर फीडर, ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट किया है इसको येलो कलर से, प्रिंट में भी हाईलाइट आएगा, आप प्रिंट निकालोगे तो। इसके लिए 647 करोड़ है। पंजाब का हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा है, ऊपर हमने देख लिया। सिंचाई टास्क फोर्स का भी गठन करेगी मुख्यमंत्री, सिंचाई टास्क फोर्स, यानी सिंचाई से संबंधित कोई हो, जैसे टास्क फोर्स बनाई थी ना अलग, नकल वकल रोकने के लिए, विशेष कार्यों के लिए, जैसे ये बनेगी। बजट प्रावधान के लिए किया गया 5,000 करोड़ नहरी तंत्र प्रदेश में। कृषि और समर्थन मूल्य एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है ना, तो गन्ने का समर्थन मूल्य, पहले हमने शायद एक चावल का कुछ पढ़ा था 4-6 महीने पहले, क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में। गन्ने के समर्थन मूल्य में भी 15 रुपये प्रति क्विंटल सरकार ने अपनी तरफ से बढ़ा दी है। तो केंद्र सरकार रखता है ना, उससे जो है वो अपनी तरफ से राजस्थान में और बढ़ा दिया है। गन्ने की अगेती किस्म के लिए 416 रुपये हो गए, तो इसमें से 15 घटा लो, 401 था। आप इनको थोड़ा आप ध्यान रखना, 15 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दी। ये भी इंपॉर्टेंट है, राजकौन सिटीजन, राजकोप सिटीजन ऐप, सिटीजन यानी नागरिक, राजकोप। तो महिला सुरक्षा के लिए इस ऐप के माध्यम से त्वरित सहायता दी जाती है। मोबाइल में एप्लीकेशन हो आपके, तो एक ऑप्शन आता है नीड हेल्प, जैसे आप उस पर टच करते हैं, तुरंत आपका ऑटोमेटिक जो कॉल है वो पुलिस के पास चला जाता है, पुलिस के पास आपकी लोकेशन चली जाती है, और लोकेशन ट्रेस करके लोकल पुलिस तुरंत जो है वहाँ पहुँच जाती है। राजकोप सिटी है। सफलता दर, इस ऐप के माध्यम से 29,742 प्रकरण आए, 29,737 निपटा दिए। हो सकता है 2-4 कोई रह गए हो, या वो फर्जी हो, या कोई ऐसे हो गया हो ट्रायल के लिए, तो पूरा मतलब एक तरह से। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कालिका क्या नाम से है, कालिका, ये छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस बटालियन है। 500, कितनी है, 500 कालिका पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, पहले पेट्रोल मतलब सोचते हैं कि पेट्रोल लाने के लिए जा रहे हैं, नहीं, पेट्रोलिंग का मतलब होता है जो घूमती है, मोबाइल घूम घूम के जो है वो जाती है स्थान। महिला डेस्क, 1024 पुलिस थानों में महिला डेस्क है। कोई भी पुलिस थाना ऐसा नहीं है जहाँ महिला पुलिसकर्मी, कोई महिला जाती है तो वहाँ ऐसा नहीं है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है, सैनिकों के सम्मान प्रकट करने। इंफ्रास्ट्रक्चर, गंगानगर कोटपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए काम किया जा रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट अगर देखें, कालिका पेट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है, और राज ऑफ सिटीजन ऐप इंपॉर्टेंट है, 15 रुपये इसमें है वो इंपॉर्टेंट है। फिरोजपुर फीडर हमने पहले देख ही ली, साधु वाला ध्यान में रख लेना। बर्तन बैंक गांव में, गांव को 1 लाख रुपए की स्वच्छता राशि, अभी आगे हो रहा है, मैं ऐसे ही रिविजन करवा रहा हूँ। और प्रवासी विभाग बन ही रहा है। ठीक है, अभी 1-2 और रहेगा ना। यहाँ अब 6 दिसंबर, 6 और 8 2। तो सिटी एक्सीलरेटर कार्यक्रम, रूफ टॉप यानी छत के ऊपर सोलर इंस्टॉलेशन, छत के ऊपर सोलर प्लेटें लगा रहे हैं ना आजकल लोग, तो उसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के 4 शहर है, याद रखना, जयपुर राजधानी हो गई, जोधपुर सूर्य नगरी हो गई, अजमेर हृदय हो गया, उदयपुर झीलों की नगरी, ये 4 शहर है। कौन सा इसमें नहीं है, देखो बीकानेर नहीं है ऑप्शन में ना, आप कंफ्यूज नहीं हो, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, ये 4 शहर चयन किए गए हैं इसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। सौर ऊर्जा की प्रगति, अब तक 1,09,000 से अधिक संयंत्र लग चुके हैं, यानी औसतन 10,000 नए संयंत्र लग रहे हैं। आपने लगा लिया कि कमेंट करके बताना, मैं लगाने की सोच रहा हूँ जल्दी। वित्तीय सहायता, पीएम सूर्यघर योजना के तहत बैंकों में 5.75% ब्याज पे ऋण भी मिलता है। तो सौर ऊर्जा लगानी हो तो इस दर पे लोन भी मिलता है। 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना के तहत ये 17,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। नई सुविधा वर्चुअल नेट मीटरिंग, ग्रुप नेट मीटरिंग के माध्यम से, जिसके घर पे मान लो खुद के कोई छत इतनी नहीं है ना सौर ऊर्जा के लिए, पास वाली छत से भी उसमें, अपनी छत नहीं है तो वो ले सकते हैं।
प्रवासी दिवस राजस्थान ये 10 दिसंबर है ही। जैसे 8,700 से अधिक प्रवासी उद्योगपतियों ने पंजीकरण कराया। तैयारियां, मुख्य सचिव ने जयपुर जेईसीसी सीतापुरा, ये याद रखना, जयपुर में जो प्रदर्शनी केंद्र है वहाँ पे ये प्रोग्राम होगा। प्रगति पथ का निर्माण, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में कक्षा 1 से 8 तक के लिए है। बच्चों को सप्ताह में 6 दिन प्रतिदिन, यानी केवल संडे को छोड़ के बाकी सभी दिन दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। गार्गी पुरस्कार में 10वीं में 75% लाने पर कक्षा 11 और 12 में 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। पालनहार योजना 6 से 18 वर्ष के अनाथ बच्चों को 2,500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। 3 नहीं है, ये 8 है, 8। राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन नंबर कितना है? 181। ये न्यूज़पेपर में भी आया था, आपने देखा होगा कि एक दिन मुख्यमंत्री महोदय ने खुद ने कॉल अटेंड की। तो औचक निरीक्षण, सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन नंबर है 181। सीधा 181 नंबर डायल करके किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, शिकायत है, वो दर्ज करवाई जाती है। तो मुख्यमंत्री महोदय ने खुद ने कॉल अटेंड किए और समस्याएं सुनी। इसमें एक तो नवलगढ़ में किसी ने कॉल किया तो सड़क निर्माण का एक पोल हटाने का, तो कोटपुतली में नाले की सफाई का काम था, वो करवाया। तो मेन तो इम्पोर्टेंट है 181, आप ध्यान रखें। प्रवासी राजस्थानी, एनआरआर और एबीसीडी, तो प्रवासी राजस्थानियों के लिए 5 स्तंभ पे सरकार काम कर रही है। जैसे एक तो है ब्रिज, जैसे ब्रिज का मतलब होता है पुल, तो या डिजिटल एनआरआर कनेक्ट के माध्यम से प्रवासियों और सरकार के बीच डिजिटल संवाद बढ़ाया जाएगा। दूसरा है सेलिब्रेट करना, कि भी तीज है, गणगौर, अन्य त्यौहार है, उनको सेलिब्रेट करेंगे। ड्राइव, तो प्रवासियों को सामाजिक सरोकारों से जोड़कर कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत जल संस्थाओं का निर्माण किया गया है। इंश्योर, उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। कोई प्रवासी की शिकायत है कि भी मैंने इन्वेस्ट के लिए इतने पैसे दिए थे, अभी तक कहाँ गए, क्या हुआ, कोई भी शिकायत हो तो एडीएम महोदय जो है अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उनको नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें ये 5 पिलर, एक्सेलरेटर, ब्रिज, सेलिब्रेट, ड्राइव और इंश्योर, ये 5 पिलर है, स्तंभ है। ये भी प्रश्न आ सकता है, देखो इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेट, ये उनको प्रेरित करना, ब्रिज, सेलिब्रेट, ड्राइव और इंश्योर, कि भी आप निश्चिंत रहे। ड्राइव, उनको गति प्रदान करें, आए, सेलिब्रेट करें। ब्रिज, उनको कनेक्ट करें, ऐसे। प्रवासी राजस्थानी विभाग, नए विभाग का गठन, ये है इसका नाम, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी, यानी जो भारत में रह रहे हैं वो, विदेश में रह रहे हैं वो, उन प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग, याद रखना पूरा नाम, जो ब्रांड राजस्थान को विश्व पटल पर प्रोत्साहित करेगा। तो एनआरआर नीति 2025 बना दी, पर्यटन नीति 2025 बना दी, ठीक है। नॉन रेजिडेंस राजस्थानी यानी एनआरआर पॉलिसी 2025, इन्वेस्टमेंट शेल अलग से इनके लिए बना दिया। और सम्मान अवार्ड, अभी प्रवासियों को हम 9-10 दिसंबर वाली अगली क्लास में हम देखेंगे, 9 प्रवासियों को सम्मान मिला था। विज्ञान, कला, व्यापार, खेल, विभिन्न श्रेणियों में तो प्रवासियों को सम्मान भी दिया जाएगा। तो ये पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दी है मैंने। और एक मेगा टेस्ट ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के माध्यम से आयोजित किया जाएगा रीट के लिए। इसमें सामाजिक विज्ञान पूरे वो 70 क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन, जैसे गणित विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी लेवल 1, तो आप यहाँ टच करना, लिंक दिया हुआ, तो टच करते ही आप उस एप्लीकेशन पे चले जाएंगे। और ये होगा कब? ये होगा 27 दिसंबर को, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 75 रुपये प्राइस है प्रत्येक की। जो भी आप सब्जेक्ट से संबंधित परीक्षा से पहले परीक्षा ऑनलाइन होगी, ये आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। इसमें हम 9 से लेके 15 दिसंबर का रखेंगे और उसके बाद में पिछले महीनों का भी हम देखेंगे। आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर देना। हाँ, एक चीज़ इसमें वो और दिखा देता हूँ आपको मैं, वो जो अखबार है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मुझे आपको नोट से पढ़ाना चाहिए या फिर अखबार में मैंने जो हाईलाइट कर रखा है। अखबार का मतलब हो गया ये जो ये जो आता ना सुजस, जैसे इस पे गांव में बुनियादी सुविधाओं का विकास, आपणों अग्नि राजस्थान 25 फ्लैगशिप योजनाएं, ये यहाँ से निकालें, देखो
5,000 से अधिक गांव, स्वामित्व योजना, ठीक है, ये पंचगौरव, ये 18 व्यवसाय। चलो इसमें एक नज़र डलवा देता हूँ आपको। राजभवन का नाम हो गया लोक भवन, ठीक है। और उसके बाद में ये फिरोजपुर फीडर है, 14 लाख। पंजाब और राजस्थान, 100 वर्ष पूरे हो गए। देखो ये लिखा हुआ आपको उसमें साफ नहीं दिख रहा होगा बोर्ड की लाइट की वजह से। तो ये भी आपको, तो ये भी पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ये थोड़ी एमबी ज़्यादा, 70 लाख। दूध का हो गया, मंगला पशु बीमा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, ये है। तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि भाई इससे ऐसे पढ़ाने में आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर ये नोट्स से। मेरे ख्याल से नोट्स वाला ज़्यादा सही रहेगा। तो चित्र विस्तृत है, परंतु चित्र में ऐसा कोई इतना है नहीं। एनआरआर पॉलिसी है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है तो हो सकता है आपके दिमाग में सीधा छप जाए। और वहाँ भी मैंने बार बार बताया है, अनुकंपा नियुक्ति, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन, एक नज़र डाल लेते हैं। देखो 2 मिनट और रहो। ये हो गया। उसके बाद में ये उन्होंने बाल विवाह मुक्त के लिए कहा है। पंचपदरा बालोतरा में पेट्रो जोन, ठीक है। उसके बाद में राजस्थानी मूल अधिकार को निवेश का हब। 10 दिसंबर प्रवासी राजस्थानी दिवस की बातें चल, 35 लाख एमओयू हुआ था पिछले। 33 विशिष्ट मेहमान आएंगे, 33, तुमने देखा 33, ठीक है। उसके बाद में दिलावर जी ने वो टोंक वाला। फिर ये गंगनहर शताब्दी समारोह है, देखो गंगनहर खड़े हैं मुख्य और हरलाल जी। और ये राजकोप ऐप है, सिटीजन ऐप, इस पे वो है ही। और सैनिकों के लिए सशस्त्र झंडा दिवस, हिट राजस्थान, ये सोलर वाला है। जयपुर सहित प्रदेश के 4 शहर शामिल, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। सबसे ज़्यादा जयपुर में लगे हैं सौर ऊर्जा संयंत्र। और उसके बाद में 181 पे मुख्यमंत्री, देखो फोन सुन रहे हैं। हाँ, वो आवा, वो हो गया। उसके बाद में एक्सलरेट, ये वो जो नीति है उसमें अपन ने देखे थे ना 5 पॉइंट। सेलिब्रेट, ड्राइव, इंश्योर, ब्रिज, ये हो गया। क्या करेंगे प्रवासी राजधानी विभाग, अंतर्राष्ट्रीय मामले विभाग, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजधानी मामले विभाग। आपको तो मैं दोनों ही चीज़ें दिखा दूंगा, लास्ट में ये दिखा दूंगा, दोनों ही भेज दूंगा। आप कमेंट करके बता देना।